हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हैक टेक। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर किया था कि क्या टाइप्स ऑफ हैकर्स एंड मैनी अदर टॉपिक वी हैव कवर्ड। अगर आपने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। फिर ये नेक्स्ट वीडियो इसका थर्ड पार्ट है, फिर आप आकर इसको देखिए, वरना थोड़ा कम समझ में आएगा, मतलब ये थोड़ा आगे का हो जाएगा। तो आप अगर आपको हैकिंग सीखनी है तो पूरी सीरीज़ देखिए। तो मैंने पूरी शुरू सीरीज़ बना रखी, तो आपको शुरुआत से जाके वो वीडियो देखिए, फिर इस वीडियो को आप आकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कुछ टॉपिक कवर करेंगे, जैसे कि वर्नेबिलिटी क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है या फिर कैसे हो सकता है किसी सिस्टम के अंदर, और थ्रेट्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, वो कैसे फैलता है और कैसे इसको हम लोग फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे वर्नेबिलिटी मीन्स वर्नेबिलिटी क्या होता है। वैसे वर्नेबिलिटी मतलब किसी चीज़ की ऐसी कमी जिससे कि हम लोग उसको परेशानी पहुँचे या प्रॉब्लम पहुँचे, किसी के कमी की वजह से उस चीज़ में प्रॉब्लम पहुँचे जिससे कि वो डैमेज हो। जैसे कि दो पर्सन है जो कि साइकिल से जा रहे हैं और एक हेलमेट लगाए हुए बट एक विदाउट हेलमेट है। तो जो विदाउट हेलमेट है साइकिल से, उसके एक्सीडेंट होने के चांस ज़्यादा हैं, तो वो वल्नरेबल है, मतलब उसके एक्सीडेंट होने के चांस ज़्यादा है, इसलिए वो वल्नरेबल है। और मैं अगर दूसरा एग्जांपल लूँ, जैसे एक हाउस है और वहाँ पे डोर नहीं है, तो इसका मतलब वहाँ पे जो थीफ हो, मतलब चोर है, वो वहाँ पे चोरी कर सकता है। तो वो वल्नरेबिलिटी वहाँ पे क्या हुई, वो डोर, मतलब वो डोर की ना होने की वजह से वहाँ पे चोरी हो सकती है, तो इसे हम लोग वल्नरेबिलिटी कहते हैं। तो अब मैं अगर डिवाइस और वेबसाइट्स पे अगर एग्जांपल लूँ, तो जैसे कि ये एक वेबसाइट हो गई और उसके कुछ पोर्ट्स या फिर कुछ लूप होल्स ओपन रह गए हैं, या फिर वो क्लोज्ड नहीं है, फिक्स नहीं है, कुछ बग है उस पर, जिससे कि हम लोग उस पर अटैक कर सकते हैं और उस वेबसाइट पे एक्सेस कर सकते हैं, अपना कंट्रोल पा सकते हैं, जिससे कि हम लोग उसको क्रैक करके कुछ भी एडिट और अपनी इमेज पेलोड कुछ भी डाल सकें, जिससे कि वो हैक हो सके। तो फ्रेंड्स, वल्नरेबिलिटी मतलब ये है कि हाँ, कुछ ऐसी कमी किसी चीज़ के अंदर, किसी थिंग्स के अंदर, किसी डिवाइस या फिर वेबसाइट के अंदर, जिससे कि वो उसको हम लोग कंट्रोल में ला सकें या फिर उसको प्रॉब्लम पहुंचा सकें, उसके अंदर प्रॉब्लम पहुंच सके, तो उसे हम लोग बोलते हैं वल्नरेबिलिटी। और एक इसका अनदर पॉइंट है कि हाँ, ये फिक्स्ड हो सकता है, मतलब हम लोग जैसे अब वेबसाइट में कोई बग सर्च किया, कोई वल्नरेबिलिटी है, तो हम लोग उसको फिक्स कर सकते हैं ना, कि हाँ उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसको हम लोग फिक्स कर सकते हैं, कि जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हटा के उसके सोल्यूशन उस पर डाल के, और किसी वेबसाइट में कोई बग मिला है या वल्नरेबिलिटी मिली है, जैसे बग बाउंटी मैंने आपको कल बताया था, कल के वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बग बाउंटी पूरा एक्सप्लेन किया था। तो अगर उस पर कोई बग मिला है तो हम लोग उसको मतलब सॉल्व भी कर सकते हैं, उसको हटा भी सकते हैं, कि जिससे कि वेबसाइट हैक ना हो। और वो साइकिल वाला जो मैंने एग्जांपल लिया है कि हाँ वो हेलमेट नहीं लगाया था, अगर वो हेलमेट लगा लेता है तो उसका एक्सीडेंट होने के चांस कम हो जाते हैं, मतलब डेथ होने के चांस कम हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे हम लोग ये पता चलता है कि ये वल्नरेबिलिटी होती है, मतलब इसका मीन्स यही होता है कि ये वल्नरेबिलिटी है। तो वल्नरेबिलिटी मीन्स यही होता है कि किसी चीज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम जिसको हम लोग फिक्स कर सकें, और अगर नहीं फिक्स कर पा रहे हैं तो हम उसको एक्सेस कर सकें। तो नेक्स्ट टॉपिक है थ्रेड, मतलब थ्रेड्स मीन्स क्या होता है। अगर मैं इसको इंग्लिश में बताऊँ तो ऐसे होता है, दैट कीप्स मीन्स a term that keeps cropping up with vulnerability is called threat। जैसे इसको एग्जांपल लेके मैं आपको बताऊं, जैसे एक ड्रंक पर्सन है, मतलब एक वाइन्स पीने वाला पर्सन है, जो कि वाइन्स पीकर गाड़ी चला रहा है, ड्रंकर है वो, और गाड़ी चला रहा है, तो उसके एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं, मतलब उसकी वजह से, मतलब वाइन्स की वजह से उसको प्रॉब्लम पहुंचती है। तो जो ऐसी चीज़ जिसकी वजह से उस सिस्टम या फिर उस पर्सन को प्रॉब्लम पहुंचती है, उसे हम लोग बोलते हैं थ्रेट्स। तो वाइन जो हुई वो थ्रेट्स हुई, क्योंकि उसकी वजह से उस पर्सन या फिर इस कार या फिर एक डिवाइस, मतलब अगर मैं वाइन्स की तरह लूँ तो उस पर्सन को प्रॉब्लम हो रही वाइन्स की वजह से। तो अगर मैं इसको एग्जांपल लूँ डिवाइस के ऊपर, तो जैसे अब मेरा डिवाइस है, उसमें अगर कोई वायरस या मैलवेयर चला जाता है तो मेरे डिवाइस में प्रॉब्लम पहुँचती है, तो हम लोग वायरस या मैलवेयर को थ्रेट्स बोलेंगे, कि वहाँ वो एक थ्रेट्स है जिसकी वजह से मेरे डिवाइस, वेबसाइट या फिर किसी अनदर इंटरनेट वर्ल्ड में प्रॉब्लम पहुंचती है उसको, मतलब अगर उस वायरस की वजह से मेरे डिवाइस को प्रॉब्लम पहुंचती है तो वायरस जो है थ्रेट्स हुआ, मतलब जो वायरस है वो थ्रेट्स है। और जैसे हो गया ट्रोजन हॉर्स हो गया, मैलवेयर हो गया,
और अनदर और भी बहुत सारे वायरस होते हैं, ऐसे मेलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी वजह से हमारे डिवाइस या फिर वेबसाइट किसी वेबसाइट में प्रॉब्लम पहुंचती है। तो हम लोग उस मैलवेयर वायरस या ट्रोजन हॉर्स को हम लोग बोलेंगे थ्रेड्स। तो वल्नरेबिलिटी में ऐसा होता है कि हाँ उसकी कमी की वजह से थ्रेट में होता है उसकी वजह से, और वल्नरेबिलिटी में होता है उसकी कमी की वजह से। मतलब किसी चीज़ की अगर जैसे हमारा एक कंप्यूटर उसको मैंने अनलॉक छोड़ दिया और कहीं चला गया तो कोई भी विक्टिम आएगा उसको मतलब यूज कर सकता है। तो किसकी कमी थी, वो अनलॉक मतलब लॉक नहीं लगा हुआ था, तो वो वल्नरेबिलिटी हो गया। और थ्रेट्स में ये हुआ वो विक्टिम, जो वो विक्टिम है जिसकी वजह से प्रॉब्लम पहुंची है उस कंप्यूटर को, जिसकी वजह से उसने एक्सेस किया, तो विक्टिम ने एक्सेस किया, इसका मतलब विक्टिम है वो थ्रेट्स है। तो वायरस मैलवेयर ये सब हुए थ्रेट्स, नॉ की वल्नरेबिलिटी। जैसे अब हम ये फिक्स नहीं होता, मतलब ये फिक्स नहीं हो सकता, ये कभी होता है, मतलब कभी हैपन होता है कभी नहीं हैपन होता है। मतलब वायरस जो होते हैं कभी आते हैं कभी नहीं आते। और इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक इनसाइडर थ्रेट्स और एक आउटसाइडर थ्रेट। तो इनसाइडर थ्रेट्स मैंने आपको बता दिया, वायरस मालवेयर और ट्रोजन और बहुत सारे जो मेलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, मेलिशियस वायरस होते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं इनसाइडर थ्रेट्स। इनसाइडर थ्रेट्स मतलब अगर मेरे कंप्यूटर के अंदर आग लग जाती है तो वो इनसाइडर थ्रेट्स होता है। मतलब अंदर से उससे सिस्टम को ख़राब होना, उससे वायरस उसके अंदर गया, उसके सारे सॉफ्टवेयर या फिर सिस्टम को क्रैक करता है, फाइल वाइल सारी डिलीट कर देता है, इनक्रिप्ट कर देता है। तो इनसाइडर थ्रेट, इनसाइडर मतलब होता है अंदर से मतलब आप समझ सकते हैं कि वो अंदर से हार्म हो रहा है, उसको डिवाइस को अंदर से प्रॉब्लम पहुंच रही है। और किसकी वजह से, वायरस मालवेयर और किसी चीज़ पर हम लोग जब क्लिक करते हैं तब, जैसे किसी फालतू के लिंक पर या और मेलिशियस लिंक पर या फिर किसी सॉफ्टवेयर पर क्लिक कर देते हैं। जैसे अभी कुछ ही दिन पहले मैंने अपने एक मतलब कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, जो डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल किया मैंने और पता नहीं कहाँ गायब हो गया, मतलब पता ही नहीं चला। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि हाँ उस पर वेबसाइट अपने आप ओपन हो रही है, वेब पेजेस ओपन हो रहे हैं, फाइल एक्सप्लोरर अपने आप ओपन हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन हो रहा है। तो मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है, फिर उसको मैंने रिस्टार्ट किया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम विंडो रिस्टोर करके नहीं रखते हैं तो हमको विंडो फॉर्मेट करनी पड़ती है, इसलिए हमेशा विंडो को रिस्टोर करके रखना चाहिए। तो ऐसे ये होता है कि हाँ ये होते हैं थ्रेड्स। अब इनसाइडर थ्रेड्स होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे आउटसाइडर थ्रेड्स। तो आउटसाइडर मतलब अब मेरा एक कंप्यूटर रखा हुआ है बाहर और उसमें बहुत सारी फाइल इंफॉर्मेशन है, और कोई भी आता है उसको एक्सेस करता है, एक्सेस करने के बाद कोई भी कंपनी में जाता है उसको शेयर करता है, और जिससे कि मेरे कंप्यूटर में मतलब मुझे प्रॉब्लम पहुंचती है। जैसे एक कंपनी है और वहाँ का एक पर्सन है जो कि सभी इन्फॉर्मेशन को मतलब वो मेरी कंपनी से इन्फॉर्मेशन को चुरा करके दूसरी कंपनी में बेचता है, जिसके कारण मेरे कंपनी का लॉस होता है, जिसके कारण बाहर से मेरे कंपनी में प्रॉब्लम आती है। अब जैसे मेरा बहुत सारा डाटा सर्वर है और एक छत के ऊपर रखा हुआ है और बारिश हुई और मेरा पूरा डाटा सर्वर ख़राब हो गया, तो ये होता है आउटसाइडर थ्रेट्स। मतलब जो आउटसाइडर से आते हैं हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में प्रॉब्लम्स, जैसे किसी का हार्डवेयर का ख़राब होना, उसको हम लोग तोड़ फोड़ डालते हैं, या फिर किसी इन्फॉर्मेशन कंपनी के इन्फॉर्मेशन को चोरी करके दूसरी जगह पर भेजना, ये होता है आउटसाइडर थ्रेट्स। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये मैंने जो आपको टॉपिक समझाए आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं क्लियर होता है तो आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं, अगर तब भी नहीं क्लियर होता तो आप मुझे कमेंट करिए और मैं इसका वीडियो दूसरा बनाकर ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड बाय और जय हिंद।